हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका लव रिलेशनशिप करियर जुलाई मंथ्स के लिए 1 जुलाई टू 15 ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए कुंभ राशि बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं, एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो गाइज रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सभी के लिए ये रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग प्रेडिक्शन है। यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपसे मैच करे उसे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है, फीमेल है या फिर जो भी हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आप सभी को पता होगा गाइस कि हील पावर पे जैसे कि आपके वन साइडेड एनर्जी को हम चेक करते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, और वन साइडेड आपके पर्सन यानी कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी को चेक किया जाता है। तो चलिए, इन 15 डेज में जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जा रहा है इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं, जो भी यहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस साइन आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है जो कि आपकी एनर्जी है, द एम्प्रेस। ओके, आपके पार्टनर के लिए हम कार्ड लेते हैं, मैजिशियन। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। सो चलिए अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, जो कि टैरो से सारे कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स सी। चीमो टाइम, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ्स फॉर कुंभ राशि। जुलाई का 15 डेज हमारी कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन गाइड प्लीज, ऑलमाइटी गॉड गाइड प्लीज फॉर एक्वेरियस साइन। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, मैं आपको दे दूं, नहीं तो माइंड से स्कीप हो जाएगा। आप जैसे इस महीने एक्वेरियस साइन रंगों के साथ काम करने वाले हैं, कलर के साथ काम करने वाले हैं। ये कैसे भी कलर हो सकते हैं, लेकिन रंगों के साथ आपका कुछ जुड़ाव दिख रहा है इस महीने। लाइक 15 डेज तक हो सकता है आप कुछ अपने लिए हो सकता है, जैसे कि एस्ट्रो को फॉलो करके कि आपके लिए कौन सा कलर सही है, कौन सा कलर नहीं सही है, या फिर कलर जो होता है ना रेमेडीज, उस तरीके की चीजें आप करने वाले हैं। और अगर नहीं करने वाले हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आप ये कर सकते हैं कि कलर के हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मुझे रेड कलर सबसे ज़्यादा दिखा है, तो अगर आप फीमेल हैं तो रेड कलर को पहनना स्टार्ट कर दीजिए। खास तौर पे कोशिश करिएगा ट्यूसडे को एंड फ्राइडे वाइट, ठीक है, मतलब जैसे आपको लगे कोशिश करिएगा। थर्सडे को येलो कलर पहनने का एंड बुधवार को ग्रीन। ओके, बट ये सारी चीज़ें आप अपने कुंडली के बर्थ चार्ट में होते हैं ना, कुछ लोगों के लिए कुछ कलर अवॉइड करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करिएगा। कोशिश करिएगा ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर एंड ब्लू कलर से बचने की। बट कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कलर होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते, बट आई डोंट नो, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। चलिए और देख लेते हैं। कुछ लोग ज्वेलरी परचेज करना चाहेंगे इस 15 डेज में, खास तौर पे लाइक नेकलेस हो गया या फिर माला हो गया सिंपली में। ओके, सो चलिए लेट्स सी। ओके फाइन। ओके,
सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एक्वेरियस साइन, द मून का कार्ड। और दूसरा कार्ड है यहाँ पे जस्टिस, एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, जस्ट मिनट, देखते हैं। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ कप, यहाँ पे है 10 ऑफ कप, जजमेंट। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए द स्टार। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूंगी एक्वेरियस साइन, इस महीने में आपके लिए मेजर कुछ चेंजिंग होने वाली है, बिकॉज आपके लिए मेजर आर्काना से कार्ड काफी आए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ डेक भी है 5, मतलब आपके लिए 7 कार्ड में 5 कार्ड मेजर आर्कानास के हैं, केवल 2 कार्ड नॉर्मल है माइनर के। तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर परिवर्तन, मेजर चेंज होने वाला है आपके जीवन में इस जुलाई के 15 डेज में। ओके, तो चलिए इसको हम डीप में बात करेंगे। पहले आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी, चीमो टाइम। टू मोर टाइम। 1 कार्ड आपके पर्सन के लिए ऑटोमेटिक आ चुका है। 1 मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। मैं यहाँ से कार्ड लेने के बाद ही उस कार्ड को लूंगी जो खुद से गिरा है। तो यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, और भी देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। द मून। आप दोनों के ही साइड में मून का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है एक्वेरियस साइन आप लोगों को फुल मून, न्यू मून पे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, लो एनर्जी फील होती होगी, या फिर फुल मून, न्यू मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ अलग सा फील आपको होता होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं क्या रोल कर रहा है। द स्टार। ओ माय गॉड, सिमिलर एनर्जी, सेम आप देखो, आपके भी अंडरनीथ द स्टार का कार्ड था और आपके पार्टनर के लिए भी अंडरनीथ स्टार का कार्ड है। सेम कार्ड। अभी तक तो फिलहाल बहुत कम ही ऐसा होता है रीडिंग में, लेकिन ये बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि सिमिलर कार्ड्स, वो भी अंडरनीथ, आपके दोनों के लिए सेम कार्ड आए हैं, वो भी मेजर आर्काना जो कि द स्टार का कार्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं एक्वेरियस साइन, हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, वो आपके बहुत ही लाइक उनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको ग्रोथ करना है, और हो सकता है अगर सेपरेशन चल रहा होगा तो इसी वजह से ग्रोथ करना है कि ताकि आप अपने जीवन में कुछ सीखो और एक स्टार की तरह आगे बढ़ो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं सीख अपने पर्सन को देंगे और ये कहीं ना कहीं सीख आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले राशियों पे चलते हैं। ये राशियां हो सकती हैं गाइज आपके पार्टनर के इर्द गिर्द, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी जो आपकी लव लाइफ को सपोर्ट, या फिर हो सकता है उनकी वजह से दिक्कतें आती होंगी। ठीक है, तो राशियां जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो दिख रही है वो मेष राशि, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एनर्जी बहुत ही फायर साइन यहाँ पे है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली में किसी की, या फिर दोस्तों की। ओके, उसके बाद जो राशि है यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि
एंड उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। इतनी एनर्जी यहाँ पे गाइस बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर और भी एनर्जियाँ होंगी तो मे बी हो सकती हैं, बट ये जो एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे मीन एंड लियो एंड यस, ये एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कुंभ राशि। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है एम्प्रेस का। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड कहीं ना कहीं उनके लिए इशारा कर रहा है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और जो लोग मैरिड का वेट कर रहे हैं। आप अपने जीवन में चाहते हैं कि अब आपके जीवन में मैरिज का टाइम आए, बिकॉज हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे 30+, 35+ की एज पे हैं, और आपकी अगर शादी अभी तक नहीं हो पाई है तो आप शायद बहुत स्ट्रांग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ड्रीम देख रहे हैं कि आपके लिए भी अच्छे प्रपोजल, अच्छे ऑफर आए, जिससे कि आप इस साल के आखिरी तक या फिर आने वाले टाइम में आप भी किसी के साथ एक विवाह के बंधन में बंध जाएं। तो अगर जो लोग गाइज मैरिज का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, चाहे आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप सिंगल हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, सो डोंट वरी। इस रीडिंग के अंडर 10 सप्ताह, 6 मंथ, 3 मंथ्स या फिर आने वाले 2 से 3 महीने में मैं गारंटेड बता रही हूँ आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं। वो भी एक ऐसा रिश्ता आने वाला है जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें 70% आपके परिवार की तरफ से ये रिश्ते आएंगे, और बाकी के 30% आप खुद इस इंसान को मिलोगे किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी जर्नी के थ्रू, किसी अपने दोस्त के थ्रू, या फिर किसी वर्क प्लेस पे, या फिर किसी जुडिशियल फील्ड से रिलेटेड आप इनको मिल सकते हैं। ओके, और इनके साथ आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रांग योग दिख रहे हैं, बिकॉज ये आपके लिए वो इंसान है जैसा आपने कभी सोचा था कि ऐसे टाइप के, ऐसे ऐसे उनके साथ आपका जर्नी हो, उनके साथ आपका फ्यूचर हो, उनके पास इतने इतने पैसे हो, ऐसा घर हो, मतलब जैसे भी आपने एक इमेजिनेशन किया था ना, वैसे इंसान आ रहे हैं। जो भी लोग मैरिज को वेट कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों की बता रही हूँ। खास तौर पे मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर खास तौर पे जिनकी ओवर एज है ना, उन्हीं के लिए बहुत स्ट्रांग चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, आपको एक यहाँ पे मैसेज देना चाहूंगी। अगर आपके लिए ये रिश्ता आता है तो आप प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जिनकी शादी में लेट हो जाता है, अगर वो अपने मन की ना सुन के दूसरों की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं रीजन फिर से यही होता है कि आपकी शादी में और लेट होता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, अगर कोई ऐसे इंसान मिल रहे हैं और आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि हाँ ये चीज सही है, ये इंसान सही है, तो डेफिनेटली आप किसी तीसरे पर्सन की बात नहीं सुनिएगा, अपने मन की सुन के आगे बढ़िएगा। लेकिन अपने मन से कई बार पूछ लीजिएगा, बहुत शांत तरीके से डिवाइन से भी मैसेज करिएगा, डिवाइन से पूछिएगा कि वो आपको एक ऐसा साइन दे कि जिससे आपको एक्शन लेने में आसान हो, गलत एक्शन आप ना लें। क्योंकि थर्ड पार्टी कभी कभी ऐसी होती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ग्रोथ होते हुए नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, अपने मन की, अपने सोल की सुन के तभी आगे बढ़िएगा, तो आपका ये जीवन सक्सेस रहेगा, आप एक अच्छे रिश्ते में बंधेंगे। ये तो हो गया फिलहाल जो सिंगल हैं, जो मैरिज का वेट कर रहे हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो मैरिड हैं, और अगर मैरिड होते हुए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स की बात चल रही थी, वो भी रीजन कोई तीसरा था, ना ही आप चाहते थे कि आपका डिवोर्स हो, ना ही आपके पार्टनर चाहते थे कि आपका डिवोर्स हो, लेकिन किसी तीसरे की इन्वॉल्विंग से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हों कि शायद जिनके साथ आपका ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है वो एक बच्चे की माँ हो, एक बच्चे के पिता हो, या फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में ये चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। तो गाइज डोंट वरी, अगर आप
सच्चे हैं और आप लॉयल हैं और आपका प्यार सच्चा है, आपके पार्टनर आपके साथ और आप उनके साथ लॉयल हैं, तो डेफिनेटली कोई कुछ भी करे वो चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है कि गलत टाइम आएगा ज़रूर, चीज़ें मतलब बहुत दिक्कत होंगी, ये रिश्तों की डोर बहुत कमज़ोर सी बन जाएगी, लेकिन एक राइट टाइम पे आपके जीवन में ये जो भी उतार चढ़ाव है ये इसलिए आता है कि हम सही चीज़ों को सीखें, गलत चीज़ें क्या हैं उसको पहचानें। हो सकता है जो लोग आपके सामने अपना बनने की कोशिश करते हैं वो आपके अपने नहीं है, वो आपका बुरा चाहते हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसी चीज़ को सिखाने के लिए, आपको राइट एक्शन लेने के लिए डिवाइन ऐसे रिश्ते में आपको डालती है कि जिससे आप दोनों लोग लाइफ को स्ट्रांग तरीके से जियो और स्ट्रांग बनो, कमज़ोर ना बनो। तो हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है, लेकिन आप दोनों नहीं चाहते, तो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं होंगी। और कौन है इस रिश्ते में ऐसा जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, उसका भी पता बहुत जल्द आपको चल जाएगा। हो सकता है इसी 15 डेज में पता चल जाए, न्यू मून आते आते आपको उस इंसान का पता चल जाएगा जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता। ओके, तो ये तो उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं और आपके सेपरेशन की बात चल रही है। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोग सेपरेशन जोन में हैं और अनमैरिड हैं, ठीक है। और सेपरेशन में तो भाई मैरिड भी होते हैं और अनमैरिड भी होते हैं, तो आपको जैसे भी सुटेबल हो आप वैसे इसको मैसेज लीजिएगा। तो बात करते हैं उनके लिए जो लोग सेपरेशन में हैं, आप चाह रहे थे इनके पर्सन के साथ, मतलब जो आपके लव वन हैं, जो आपके स्पेशल कोई हैं उनके साथ, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप चाह रहे थे कि शादी हो, आपका उनके साथ एक भविष्य हो, आप उनके साथ अपना भविष्य यापन करो, भविष्य बनाओ, उनके साथ ही आपने शायद बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। तो गाइज हो सकता है कि आप लोगों की जो ये सेपरेशन हुई होगी किसी न किसी रीजन से हुआ होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, किसी सीनियर सिटीजन की इंटरफेरेंस से, एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद गाइज आपने एक्वेरियस साइन, आपकी रिसेंट अभी मैरिज हुई है 6 महीने 4 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले, ठीक है। और शायद जब आपने ये मैरिज करना चाहा तो आपको हो सकता है ये लगा होगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, राइट डिसीजन ले रहे हो, दूसरों की सुन के आपने ले लिया डिसीजन, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा हो रहा है। मैं चाहूंगी जो लोग सेपरेशन में हैं पहले उनकी बात करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं मैसेज दूंगी। जो लोग सेपरेशन में हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हुए हैं, और खास तौर पे उनकी मैं बात करूंगी सबसे पहले जिन लोगों ने मैरिज की, मतलब आप तो किसी और से लव करते थे, ठीक है, आप किसी और से लव करते थे, लेकिन आपके हो सकता है परिवार में कोई नहीं चाहता था कि आपकी शादी वहाँ हो जहाँ आप चाहते हैं, और आपने शायद यही सोचा कि जो फैमिली कहती है उसके ही हिसाब से चलो, क्योंकि कहते हैं ना एक संस्कार होता है ना कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का कहा मानना चाहिए। तो हो सकता है आप कुछ ऐसे ही इंसान हैं कि आप लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते और उनके लिए हो सकता है अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपने किया है, और या तो आपने दूसरों की भी सुनी है, आई डोंट नो, बट एक्वेरियस साइन जिन लोगों ने अभी रिसेंट मैरिज की है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। लाइक 6 महीने हुआ है आपकी शादी, या फिर इसी साल के हो सकता है कि विंटर सीजन में आपकी मैरिज हुई है, जनवरी फरवरी या तो मार्च में। तो हो सकता है आपके घर में कोई बीमार रहा होगा, किसी की हेल्थ इशू चल रही होगी, और आप सोच रहे थे कि अपने पर्सन को टाइम दो, भले ही आपकी बात नहीं हो रही थी, लेकिन किसी ने आपसे जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें, आपके फ्रेंड्स, आपकी मदर, आपके घर में कोई ऐसा, जिसकी वजह से आपने बहुत जल्दी में कहीं शादी की है। और शादी आपने किया है आफ्टर मैरिज। पहले तो आपने जब शादी किया तो शायद आपने सोचा कि यही सही है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं यही सही है, यही करो। आपने उनको छोड़ दिया जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अगर मैरिज की है तो आफ्टर मैरिज भी आपको ना वो जो जिसे कहते हैं ना एक पीस फील होना, एक अच्छी फीलिंग होना, ये लगना कि हाँ आपने सही किया है लोगों की खुशियों के लिए, लेकिन अब आपको ना सुकून नहीं मिल रहा है। ओके, आपको एकदम से सुकून नहीं मिल रहा है, और आप कितनी कोशिश कर रहे हो, हालांकि आपकी वाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फाइड आप नहीं हो इस मैरिज से। जिनके लिए भी मैसेज है, आई डोंट नो किनके लिए, बट मैसेज है।
तो आप फुल सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ये लग रहा है कि आपने क्या गलत किया या फिर डिवाइन ने ये आपको दिया तो आपने तो वही किया जो लोगों ने आपसे कराया, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी गाइज, आप लोग अगर शादी आपने की है, हालांकि अपनी मर्जी से की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन हाँ काफी लोग जब कहने लगे तो आपने अपनी खुशी ना देख के उन सभी की सुनी, लेकिन अब आपको ये फील हो रहा है कि आपने शायद एक्शन गलत ले लिया है। तो कहीं ना कहीं गाइज मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, किसी के साथ अगर डील कर रहे हैं और घर वालों के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को आप बोल रहे हैं कि उनसे नहीं हो सकता और शादी आपकी हो सकता है फिक्स्ड हुई होगी कुछ लोगों की अदर जगह पे जहां आप नहीं करना चाहते, और जिन लोगों की ऑलरेडी रोका मैरिज हो चुका है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपके साथ यहाँ पे हो सकता है जब ये शादी करो किसी के साथ, और वो भी अपनी मन मर्जी के हिसाब से ना करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो जिस इंसान से शादी होने वाली है या फिर हो रही है, ये ज़रूर आपके जीवन में कुछ चैप्टर सिखाएंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ साल बाद या तो कुछ महीने बाद, लेकिन आपको ये ज़रूर सिखाएंगे कि खुद के लिए एक्शन लेना, राइट्स के लिए लड़ना क्या होता है, वो आपको यही इंसान सिखाएंगे। और इसी वजह से शायद यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। कभी कभी गाइज ये होता है, अगर हम खुद के लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, लोगों की सुन के एक्शन लेते हैं, तो डिवाइन हमें ऐसे रिश्ते जानबूझ के देती है कि जिससे हम सही चीज़ों का मतलब सही चीज़ के लिए लड़ सके, उसके लिए आगे बढ़ सके, तो ये तो उनके लिए है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा है, आपको कुछ चैप्टर सीखना है, कुछ लर्न करना है, इसलिए आपको ऐसा रिश्ता मिला है। ओके, अब बात करते हैं जो लोग अनमैरिड है और आपका सेपरेशन चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है, और वो भी आपकी ही तरफ से, एक्वेरियस साइन आपकी तरफ से कोई है जो कि आपके ट्रू सोलमेट को आपसे नहीं मिलने दे रहा है, आप बहुत कोशिश करते हैं नहीं मिलने दे रहा है, कोई कभी फ्रेंड कोई इन्फ्लुएंस कर देता है, कोई फैमिली या तो टाइम का या तो करियर का, जिसकी वजह से आप नहीं मिल पा रहे हैं। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, शायद 6 से 9 महीना, 8 महीना या तो 1 से 2 साल से वेट कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं और जिनके साथ बार बार आपका इन एंड आउट होता है, सेपरेशन भी होता है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अगर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग यहाँ पे फैमिली वाले भी हैं, लाइक जैसे कि आप मैरिड हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं गाइस, तो डैम श्योर आने वाले 5 से 6 महीने में, सितंबर तक या तो अक्टूबर तक, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। हालांकि मैं 15 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको ज़रूर दूंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने में आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है, आपके पर्सन को अगर आपसे कोई नहीं मिलने देना चाह रहा है, आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो डेफिनेटली 3 से 4 महीने में आपके हक में जस्टिस होगा। कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, फैमिली बीच में आ रही है, आपकी फैमिली आ रही है, नहीं चाहती है, उनकी फैमिली आ रही है, तो आपकी जीत होगी, आपकी विक्ट्री होगी। और जिस भी साइकिल से आप गुजर रहे थे इतने टाइम से, आपके जीवन में एक मौका डिवाइन और दे रही है। ये जो भी साइकिल चल रहा है ये खत्म हो रहा है, और इस साइकिल के खत्म होते ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है कि संभाल लो अपने रिश्ते को, समझ लो, नहीं तो इसके बाद फिर चीजें बिगड़ेंगी तो मौका नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ये 15 डेज बहुत चुनौती भरा है, शायद इसीलिए 5 कार्ड यहाँ पे मेजर आर्कानास के आए हैं कि इस जुलाई के महीने में आपके पास बहुत से ऐसे साइन आएंगे, बहुत से ऐसे ऑफर आएंगे, बहुत से ऐसे डिवाइन आपको साइन देंगे कि अब आप संभाल लो, रिश्ते को बना लो, अगर जो चीजें पहले गलत की तो उसे सुधार लो, अगर अब नहीं किया तो आगे हो सकता है आपको मौका ना मिले और आप आजीवन पछताते रहो। तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए अब आपके पर्सन के लिए बात कर लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जो भी कुछ हो रहा है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर आप लोगों का ट्रू लव था, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो था ही भाई, मैंने पहले ही बताया है ही, तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन, हो सकता है आपने मैरिज जहाँ की है, ये चाहते हैं कि अगर आपकी मैरिज इनसे नहीं होके किसी और से ही होनी थी, तो इन्हें आपसे डिवाइन ने क्यों मिलाया, इनके बड़े क्वेश्चन हैं। और ये इसी वजह से हो सकता है काफी टाइम से प्रयास करते रहे होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, लेकिन आपने इनको मौका नहीं दिया। 30% लोगों के लिए ये मैसेज है, आपने अपने पार्टनर को मौका ही नहीं दिया, ना बात किया, ना कुछ किया, ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जस्टिस चाहा है, इन्होंने मैनिफेस्ट किया है कि इनको एक मौका जरूर मिले, इनको सवालों के जवाब चाहिए, आखिर इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ,
क्यों ये सारी चीजें हुई। जरूर इनके जीवन से कई चीजें खत्म हुई हैं जो कि इनको तोड़ के रख दी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बहुत पेन वाला कार्ड होता है, मतलब इंसान के जीवन से उसको फाइनेंशियली भी तोड़ देना, फिजिकली भी तोड़ देना, मेंटली भी तोड़ देना, और लव तो जो गया तो गया ही। मतलब ओवरऑल सारे तरीकों से इनको बहुत दर्द दिया गया है। इन्होंने ओवरऑल, इनका भी द स्टार का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इनको वो चीज मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 साल होने को आए हैं, कुछ लोगों के लिए 5 से 6 महीने होने को आए हैं। ये चीजें हैं। अप्रैल महीना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि शादी की बात चली, शायद शादी होते होते नहीं हुई, या फिर कुछ लोगों की शादी होकर भी शादी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ रीजन से सेपरेशन चल रहा है, या फिर रोका हुआ ऑनलाइन कनेक्शन में मिले आप लोग, शादी तक बात पहुंची और फिर थर्ड पार्टी वजह से या फिर करियर की वजह से प्रॉब्लम आई और आप लोग सेपरेट हो गए। तो कहीं ना कहीं इनके बड़े सवाल हैं। ये चाहते हैं, ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो कर लिया है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ये जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाता है। हो सकता है जब आप दोनों साथ में रहे होंगे, ये जो भी कुछ कहते होंगे वो चीजें हो जाती होंगी, और आपको बहुत आश्चर्य होता होगा कि कैसे, हाउ कैन पॉसिबल। ओके, तो गाइज कभी कभी आपको ये भी चीजें डाउट होती होंगी, आपको लगता होगा कि अरे ये इतनी जानकार कैसे, ये इतना जानकार कैसे, कहीं ये कुछ करते वरते तो नहीं, आपको बहुत डाउट होता था। लेकिन नहीं, इनके ऊपर डिवाइन का इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। हो सकता है इनका ट्रांसपोर्ट का, ट्रैवलिंग का बिजनेस हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, रियल एस्टेट का वर्क हो, मैरिज ऑर्गेनाइज करना, ये खुद के हीलर हो सकते हैं, किसी को हील करते होंगे, मेडिकल फील्ड से आप, या फिर ये होंगे, आपका बिजनेस होगा। बहुत ही, मतलब बहुत स्ट्रांग आप दोनों लोग दिखाई दे रहे हो। ओके, तो ऐसी सिचुएशन है। अगर गाइज आपके पर्सन की तरफ से ये चीजें हुई हैं, थर्ड पार्टी आई है, इनकी फैमिली ने इंटरफेरेंस किया है, इन्होंने नहीं चाहा कि आप दोनों की शादी हो, तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कि क्या है, क्यों है, इन सारी चीजों का जवाब ये जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो जान चुके हैं और बहुत ही नियर हैं अपने रीयूनियन के लिए, रिकंसिलेशन के लिए। और कुछ लोगों का भी ये जो मतलब सिचुएशन है अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लोगों ने जानना शुरू किया कि आखिर ऐसा रिश्ता क्या है, ये रिश्ते में क्या है, ठीक है। तो चलिए एक्वेरियस साइन, अब आपके करियर के लिए हम कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद एंजल की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको रीडिंग जरा सी भी यूजफुल लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू दैट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक चैनल से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, और मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के लिए कार्ड्स। ओके फाइन। तो गाइज करियर में तो बहुत स्ट्रांग चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं इस महीने 15 डेज तक। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे, आपकी नीड ज़्यादा है, लाइक जितना आपकी अर्निंग है उससे ज्यादा आपकी नीड है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। हो सकता है कुछ लोगों को पैसे आपने पहले से दे रखे हैं, और जब आप उनसे मांग रहे हैं तो आपके पैसे आपको दे नहीं रहे हैं। पहला चीज, आपने अपनी जॉब के लिए भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप रेडी हैं कि आप अपने जॉब के लिए भी, कि आपकी जॉब लग जाए, सब कुछ हो जाए, आप किसी को पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये अगर करने वाले हैं तो रुक जाए, नहीं आपके पैसे फंस सकते हैं। अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है, वेट कर रहा है अपने वीजा वगैरह का, तो थोड़ा आपको 15 डेज और वेट करना है। पैसे के लिहाज से इस महीने, इन 15 डेज में आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मुझे चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे लॉटरी लग सकती है, कोई लोन वगैरह अगर आप चाह रहे थे तो लोन पास हो सकता है, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बैलेंस करके चलने की जरूरत है, क्योंकि जितना आपकी आमदनी है उससे ज्यादा कहीं आपके खर्चे आपको इस महीने में झेलने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों के जो फ्रेशर हैं, इंटरव्यूज, कॉल, न्यू जॉब का अगर वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है जहां पे आप रहते हैं वहां से कहीं लॉन्ग दूरी से आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है फॉर इंटरव्यू, फॉर कॉल, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हैं। तो चलिए अब एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। जो लोग बिजनेसमैन है उनके लिए देखिए ग्रोथ है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है। और जो लोगों का जॉब है उसमें मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है इस 15 डेज में।
थोड़ा सा हो सकता है पैसे की तंगी भी दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस आपकी लव और करियर में। आस्क योर एंजल्स नो एंड लुक फॉर अ साइन। मैंने पहले ही बोला था कि आपको साइन दिखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या करना है। कोई चीजें हैं, अगर आपका मन, आपकी सोल बार बार कह रही है नहीं करना है नहीं करना है, तो डेफिनेटली नहीं करिए, टाइम सही नहीं है। फिर भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, दुविधा हो रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करें, इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करें, जरूर आपको एंजल गाइडेंस देंगे। ओके, सो एक्वेरियस साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।